अगर आप भी शोरबा लवर्स हैं तो आज की रेसिपी फॉलो करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू गोश्त। बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है। चलते हैं रेसिपी की तरफ। आपने बीफ ले लेना है। बीफ में आपने प्याज, टमाटर, गरम मसाला, नमक, मिर्च, हल्दी और लहसुन अदरक जो है वो डाल के चढ़ा देना है। सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर और दही और ऑयल जो है वो आपने अभी ऐड नहीं करना। इसके अलावा सिंपल आसान सी रेसिपी है कि आपने सब चीज़ें एक साथ ऐड करनी है और इसको चूल्हे पे रख देना है। अगर आप इसको प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो ये 30 to 40 मिनट्स में हो जाएगा। डिपेंड ऑन योर एरिया कि आप कहाँ रहते हैं, किस तरह का टेम्परेचर है, उस हिसाब से जो गोश्त के गलने का टाइम होता है वो वेरी करता है। और गोश्त पर भी डिपेंड करता है कि गोश्त जल्दी गलेगा कि देर से। तो 30 मिनट्स बाद आप लाजमी खोल के देख लें। सब मसाले डाल के आपने इसको कुकर में रख देना है और कुकर को आपने जब बॉयल आ जाएगा तो बंद कर देना है, सेफ्टी मेजर्स का ख्याल रखते हुए। और जब कुकर चलना स्टार्ट होगा तो आपने टाइम नोट कर लेना है 30 मिनट्स। 30 मिनट्स बाद आपने इसको ओपन करके देख लेना है कि क्या अगर कसर ज़्यादा रहती है तो आप उसको थोड़ी देर के लिए और वेट लगा लें, नहीं तो फिर आप उसको भुनाई करना स्टार्ट कर दें। अच्छा जी, अगर आपको लगता है कि आपका गोश्त ज़्यादा टेंडर हो गया इन केस, तो आप जो है बोटियाँ बाहर निकाल लें और उसके बाद आप उसके अंदर उसकी भुनाई कर लें। चलें जी, ये गोश्त टेंडर हो गया था तो मैंने इसमें ऑयल डाल लिया है और इसकी अच्छी तरीके से मैं भुनाई करूँगी। पानी भी इसमें थोड़ा सा रह गया है। जब पानी थोड़ा रह जाए तब आपने इसमें ऑयल ऐड करना है, सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर ऐड करना है और इसमें दही ऐड करनी है और इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। और जब बिल्कुल भुनाई होने वाली होगी, ऑयल ऊपर आने वाला होगा, तो आपने इसमें आलू ऐड करने हैं। आलू इसलिए हम ऐड करेंगे ताकि हम इस मसाले में आलूओं की भी अच्छी तरीके से भुनाई कर लें। भुनाई पे आपने बहुत ध्यान रखना है क्योंकि अगर हम भुनाई अच्छी नहीं करते तो मसाले कच्चे रह जाते हैं और गोश्त की भुनाई होनी ही इस टाइम है, क्योंकि हमने पहले तो गोश्त को नहीं भुना था, हमने उसको कच्चा ही चढ़ा दिया था। अच्छा, ये जो आलू गोश्त का शोरबा होता है ना, ये थोड़ा पतला हम रखते हैं, ये अच्छा लगता है क्योंकि वैसे भी जो आलू होते हैं वो सोक कर लेते हैं, तो फिर बहुत ही गाढ़ा सा सालन हो जाता है जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। शोरबे पतले ही अच्छे लगते हैं। अच्छे तरीके से आपने आलूओं को इस मसाले में भून लेना है और ऑयल ऊपर आने का वेट करना है। बेशक आप इसको हल्का सा ढक्कन दे के हल्की आंच पे रख दें। जब इसकी अच्छी से भुनाई हो जाएगी, ऑयल ऊपर आ जाएगा, तो आपने इसमें शोरबा ऐड कर देना है। शोरबा आपने उतना लगाना है जितना आपको चाहिए। शोरबा पतला, उससे आपने हाफ़ कप ज़्यादा रखना है क्योंकि अभी जो आलू हैं वो अभी कच्चे हैं, आलू ने गलना है और शोरबा पकेगा तो वो गाढ़ा हो जाएगा। चलें, आलू गोश्त में आलू आपने बहुत ज़्यादा गलाने नहीं हैं क्योंकि जब वो रखे रहेंगे ना गरम शोरबे के अंदर तो वो मज़ीद गल जाएंगे, और अगर आप उनको बहुत ज़्यादा गला देंगे तो फिर वो मज़ीद नरम हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो शोरबा आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रखना है। वैसे तो पतला शोरबा ही अच्छा लगता है आलू गोश्त का। और एक बात नोट कर लीजिएगा कि जो भी हम शोरबे वाला सालन बनाते हैं इसमें हम टमाटर और प्याज की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं रखते जिस तरह हम कढ़ाई वगैरह में रखते हैं, क्योंकि हमें शोरबा बनाना होता है। अगर हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी कर देते हैं तो जो आपका सालन है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा सा हो जाता है, वो बिल्कुल भी मज़े का नहीं बनता। बस जब आपको लगे कि आलू गल गए हैं तो बस आपने चूल्हा बंद कर देना है। आपकी तरी बहुत अच्छी ऊपर आ जाएगी। इसकी हरा धनिया और हरी मिर्चों के साथ गार्निश कर लें। इन केस अगर सालन की तरी ऊपर नहीं आती तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी देर के लिए चूल्हा बंद कर दें तो तरी खुद ब खुद ऊपर आ जाएगी। चलें जी, उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। इसको ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।